भी इधर होता है धागा, यहाँ से वो इसको कनेक्ट होता है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। और अभी हम जा रहे हैं पिकनिक शानजी के। अस्सलाम वालेकुम। तो फातिमा जान ने ऑलरेडी व्लॉग को स्टार्ट कर दिया, तो आगे चलते हैं। हमने जाना कहाँ है? हमने जाना है, फातिमा जान गांदरबल आई थी और हम लोगों ने सोचा कि फातिमा जान को थोड़ा बहुत गांदरबल दिखा देते, थोड़ा बहुत ना। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कहीं अच्छी जगह जाते हैं। तो अच्छी जगह कहाँ है वो आपको व्लॉग में आगे पता चलेगा। बाकी पिछले व्लॉग्स में आप लोगों ने प्यार दिया बेशक, लेकिन कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स किए कि आपने वो किया, आपने ये किया। पहली बात, जब दीन की बात कही जाती है और किसी के दिल पे लगती है तो ऐसा समझिए कि मैंने किसी को विक्टिम तो नहीं बनाया, लेकिन जिन लोगों ने कमेंट किया तो वो बस विक्टिम हैं। क्योंकि मैंने तो ऐसा कहा था कि हराम हराम होता है, हम हराम को हलाल करार नहीं दे सकते। हराम रिलेशनशिप हराम रिलेशनशिप। जब छोटी एज में लोग गलतियाँ करते हैं, बेहतर है तो वो निकाह करे, नहीं कर सकते इतनी छोटी एज में, तो बेहतर है कि वो अल्लाह ताला की याद में गाफिल रहे। और मेरा आज भी यही कहना है, मेरा कल भी यही कहना होगा और मेरा मरते वक्त तक कहना ऐसा ही होगा। आप बैड कमेंट्स दीजिए, आप कुछ भी करिए, मुझे उसके साथ कुछ भी नहीं है। मेरी ज़ुबान हमेशा हक़ पे होगी और हक़ पे ही रहेगी। तो व्लॉग को आगे कंटिन्यू कर लेते हो। यहाँ का व्यू आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए और मज़ा लीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला की कुदरत का मज़ा लेना भी एक सुकून है। तो उस सुकून को आप हासिल करें। मुझे लगता है कि जो लोग अपनी ज़िंदगियों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पता है मुझे कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हर किसी की ज़िंदगी में और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला बेशक मुश्किल कुशा है, अल्लाह ताला हर किसी की मुश्किल ख़त्म करे। मैंने कभी नहीं कहा है कि मुश्किल आसान करे, कि वो आसानी भी किसी के लिए मुश्किलात हो सकती है। तो मैं कहती हूँ हमेशा ख़त्म ही करें मुश्किलों को, हमें नहीं चाहिए मुश्किलात। हाँ, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ हम लोगों ने डिसाइड किया, रास्ते में डिसाइड हम कर रहे थे क्योंकि हम लोगों को पिकअप आगे और भी करने थे। तो हम डिसाइड कर रहे थे हमें जाना कहाँ है, कहाँ जाए। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया बिना किसी वो बोलते ना क्यूरियोसिटी में, मैं आपको बता ही देती हूँ, हमको जाना है साग इको कैंपस, जहाँ कि मैं इससे पहले भी गई थी और मैंने कुछ शॉर्ट्स डाले थे बहुत साल पहले। तब मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ गई थी और आज अपने शौहर के साथ और फातिमा जान और उनके कज़न्स के साथ। तो आप लोग भी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिए। तो यहाँ मैं आपको एक मजाक वाली बात कहती हूँ। जो है मैं व्हील ब्रिज पे थी ना, तो वहाँ पे एक पता ही नहीं कौन सा जानवर था, कौन सा परिंदा था, तो उसने मेरे स्टॉल पे ना एक गुआनो डाला, मतलब मल उसका, मतलब मैन्यूअर। तो उसने वही डाला, शॉर्ट में पोटी उसकी, तो वही डाला। तो उसने क्या, मेरी शौहर की कज़न कहने लगी ये अच्छा नहीं होता है, जब कोई परिंदा पोटी वगैरह डालता है अच्छा नहीं होता है। तो मुझे याद आ गया जो बचपन में फिल्म वगैरह देखते थे, बेशक अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्शे, तो वो कहते थे ना ये गुड लक है। तो देखो ना, ये अनऑथेंटिक चीज़ें कितनी अजीब व गरीब होती है। कोई कहता है गलत है, कोई कहता है सही है। तो ये कहना तो है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो हमारे दीन में नहीं है, लेकिन स्टिल हमारे छोटे बड़े उसको कहते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। तो ऐसी चीज़ें नहीं कहनी चाहिए मेरी हिसाब से। मैं खुद ऐसी चीज़ें कहूँगी, कभी कभी इंसान ऐसी बात कह जाता है ना जो दीन में होता ही नहीं है। लेटर ऑन जब इंसान को पता चलता है, फिर इंसान को लगता है कि मैंने गलत बात कही। तो ये किसी एक इंसान से नहीं होता है, बहुत सारे इंसानों से होती है। लेकिन इसका मैं एक ही हाल बोलूँगी कि इंसान को खुद इन चीज़ों पर वो बोलते हैं ना तहकीकात वगैरह करनी चाहिए। जहाँ पे हमें लगे कि हाँ कोई हदीस इसके बारे में मौजूद है, तभी हमें इस चीज़ को कन्वे करनी चाहिए। दरवाज़ा बंद है, मेरी एंट्री मेरी ये है। यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हैं, जल्दी करें और हमें एक्स्ट्रा पैसे मांगे जा रहे हैं, हमारा दरवाज़ा खोला नहीं जा रहा है।
हमें यहाँ पे 11,000 रुपये मांगे जा रहे हैं हमारे 1000 नहीं 1100 1100 रुपीज मांगे जा रहे हैं, हमारा दरवाजा नहीं खोला जा रहा है. सो वही खोला जा रहा है. तो पति की बात पे आ जाते हैं. मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे मुझे सब तो अच्छा लगा, कुछ एडिशनल चीज़ें नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है. लेकिन एक चीज़ मुझे अजीब व गरीब लगी, वो इनकी कि ये दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे. अगर आप लोगों ने चीज़ें रखी है वहाँ पे, ये उनके अंदर कोई था भी नहीं. ऐसी नहीं है कि इस पे लिखा था प्री बुकिंग ओनली, पहली बुकिंग करनी होती है. लेकिन जो ही हम फिर अंदर गए, इन्होंने पेमेंट वगैरह ली. इनकी इससे पहले जब मैं आई थी तब पेमेंट नहीं थी. और बहुत चलो पेमेंट भी है, कोई मसला नहीं है, इनकी पेमेंट है. लेकिन वहाँ पे जैसे हर किसी गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वहाँ पे लिखा होता है कि हर किसी की टिकट कितनी क्या होती है, वो मेंशन नहीं है पहली बात. और पहले बार्गेनिंग वगैरह पहले 1100, फिर फाइनली 600 में शायद फाइनल किया गया. लेकिन ये चीज़ मुझे अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगी. बहुत सारी इनके साथ बात करने के बाद हमें अंदर मतलब हम लोगों ने अंदर विज़िट किया. मानो कि हम बाहर वापस जाने ही वाले थे, लेकिन फिर मेरे शौहर ने उनसे बात की, फ़ाइनल पेमेंट की, तो फिर हम अंदर चले गए. लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसा किसी और के साथ ना हो, इसीलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की. बाकी आप अंदर का नज़ारा देख सकते हो. मैं इससे पहले भी गई थी, कुछ रील्स बहुत साल पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली थी. बाकी ये ना पुराना दीवार नहीं थे तब ऐसे ही लकड़ियों से अपनी आंगन को बांधा जाता था. कोई तो नहीं बांधता था, वो अलग सी वाइब आती थी, क्योंकि हर कोई अपना वो बोलते हैं ना बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करता था. और बैठने की जगह, अगर किसी को नहीं पता है पेंड किसे कहते हैं, तो कश्मीरी में मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता, मैंने इस पर कोई गूगल वगैरह नहीं किया, जितनी मुझे खुद की नॉलेज है, पेंड वगैरह वहाँ कहते हैं जहाँ ज्वाइंटली सब लोग बैठते हो और बातचीत करते हैं. मेरे हिसाब से, मैं अगर गलत हूँ तो मुझे सही कीजिएगा. तो पेंड उससे कहते हैं, क्योंकि आजकल ऐसा कुछ पाया नहीं जाता है, हर कोई अपने अपने कामों में मसरूफ़ है. लेकिन वही ज़िंदगी मुझे लगता है कि बेहतर थी. उनकी अगर दीन की बातें भी करनी होती थी ना, तो वो अच्छे से होती थी. तो आजकल किसी के पास उतना टाइम भी नहीं है. तो बाकी आपको जो मिलेगा वहाँ पे ना अच्छे से हर कोई सेक्शन है. ट्री हाउस है, अगर मिट्टियों के लिए कुछ चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि हर कोई ना शौकीन होता है, तो वो भी कर सकता है. और फ़ातिमा, हम तो वहाँ से नज़ारा देख रहे, तो अचानक से फ़ातिमा जंपिंग वगैरह कर रही थी. तो ये चीज़ें भी बच्चों के लिए अवेलेबल है. मैं कहूँगी ना कि एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है. पहली एंट्री, वो बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो वो चीज़ मुझे अजीब लगी. और मैं बड़ी शौक़ से फ़ातिमा जान को लेने गई थी, मतलब कि फ़ातिमा जान जाएगी, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट वाला इंप्रेशन जो वो बहुत सालों पहले था, वो काफ़ी अच्छा था. लेकिन अभी ख़राब हो गया. तो ये फ़ातिमा जान के साथ और एक समझो मेरी बहन ही है, तो खेल रहे थे. तो मड हाउस, इसके बाद मिट्टी का घर समझो. लेकिन रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़, मुझे लगता है जितना वहाँ पे देखने के लिए चीज़ें हैं, उससे ज़्यादा वहाँ पे बोर्ड्स लगे हैं रेस्ट्रिक्टेड एरिया, रेस्ट्रिक्टेड एरिया, रेस्ट्रिक्टेड एरिया. मुझे लगता है रेस्ट्रिक्टेड, चलो ठीक है, कुछ हो सकता है वहाँ पे आपका पर्सनल कुछ हो सकता है, या मे बी वहाँ पे आपके फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर के कुछ होंगे, या जिनको शौक़ होगा वहाँ आने का. लेकिन वहाँ पे हर किसी कोने में आपको रेस्ट्रिक्टेड एरिया मिलेगा. मैं कुछ चीज़ें डिफ़ाइन करूँगी, कोशिश करूँगी अपनी ओर से कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं. मैं एक चीज़ बोलूँगी, पतज. जिनको नहीं पता है कि पतज क्या है, क्योंकि अभी बहुत सारे ना नए जनरेशन के हैं, और जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की, उनके लिए मैं ये बोलूँ, उनकी जानकारी के लिए मैं ये बोलूँ, पतज कारपेट होता था, मतलब मीटिंग जो हम लोग डालते हैं नीचे से बैठने के लिए. और आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कारपेट्स आते हैं, जिसमें एक्सेल्स भी आते हैं, कालीन भी आता है. कालीन में बहुत सारी किस्में भी आती है, ओरिजिनल, डुप्लीकेट, मीडियम वगैरह जो आता है. लेकिन पुराने ज़माने में घास फूस से ना एक मीटिंग बनाई जाती थी, और वहाँ पे वो भी अवेलेबल है. और पुराने ज़माने में क्या करते थे ना, कि एक रूफ़ को बनाने के लिए यूजुअली क्या यूज़ करते थे, वुड वगैरह, वुड करते थे यूज़. लेकिन अभी क्या करते हैं यहाँ, हम क्या भी यूज़ करते हैं, सीमेंट वगैरह. तो वो चीज़ें भी वहाँ पे है, जो भी आप अंदर जाओगे किसी भी चीज़ को देखने के लिए,
کمرہ دیکھنے کے لیے تو وہی ووڈ یوز کرتے ہیں روف کو کریٹ کرنے کے لیے. اب چھت کی بات کرتے ہیں. چھت میں ابھی ہم کیا کرتے ہیں یوز, ٹین وغیرہ اچھے سے یوز کریں, لیکن جو پرانا زمانہ تھا اس میں گھاس پھوس وغیرہ یوز کرتے تھے اور وہ چیز بھی وہاں پہ اویلیبل ہے. اور اب اس کی بات کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں یندر. اس سے ہم کیا کرتے تھے نا, جو کاٹن ہوتا ہے اس کو ایک تھریڈ لائک اسٹرکچر بناتے ہیں, اور وہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. وہ ہمارے پرانے لوگ جو تھے وہ کرتے تھے, میری نانی کرتی تھی. اور اس تھریڈ سے کیا کرتے ہیں, اسی تھریڈ سے میں بھی, مجھے پورا نہیں پتہ ہے, قالین بھی یوز بناتے ہیں, اور جو مہنگے مہنگے کاٹن کلوتھس آتے ہیں وہ یوز بناتے ہیں. لیکن یوزولی میں نے سنا ہے قالین اس سے یوز کرتے ہیں, کیونکہ اس کو رنگا جاتا ہے ڈفرینٹ کلرز میں. دین آفٹر قالین, جو قالین بناتے ہیں ان کا علم بھی بہت, میں کیا بولوں گی, ان کی لینگویج بھی الگ ہوتی ہے جو قالین بناتے ہیں. تو یہ, اور اب اگر میں بات کروں ہم اندر کہاں جا رہے ہیں, تو ہم اندر جا رہے ہیں, یہ ہے پنڈ. جو پرانے زمانے میں بات چیت کرنی ہوتی تھی بڑے بزرگوں میں یا کوئی بھی ہوتا تھا, تو یہی ایک محفل ہوتی تھی جہاں پہ سب ڈسکشن وغیرہ کرتے تھے, چاہے وہ بڑا ڈسکشن ہو چاہے چھوٹا ڈسکشن ہو. اور ٹی وی بھی آپ لوگوں نے دیکھا, جو ایسا ٹی وی لگ بھگ نہیں ہے اویلیبل, اور اگر ہوگا تو وہ فار فلنگ ایریاز میں اویلیبل ہوگا. آج کل جو زیادہ ایون لبنے ایل سی ڈی وغیرہ. تو یہاں پہ آپ دیکھو ایسی پینٹ تو نہیں دیکھی ہوگی نا. اس سے پہلے یہ پینٹ جب دیکھی تھی نا تو یہیں دیکھی تھی, تو آج دوسری بار جب دیکھی وہ بھی یہیں دیکھی. تو مجھے اس کے بارے میں بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا. کتنا اندھیرا ہے وہاں پہ, میں بھی وہ ٹی وی بھی سب ایک جگہ پر دیکھتے ہوں گے, اور مجھے لگتا ہے محبتیں بڑھتی ہے ایک جگہ بیٹھنے سے, کیونکہ ہر کمرے میں نا تک مجھے ٹینشن بڑھن میں نہیں کہین. اور اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ میں ہر کچھ اپنی ویڈیو میں لاؤں, اور یہاں پہ میں نے ٹیلی فون کو مینشن کیا. اور اب دیکھو آپ کی چپس نہیں ملیں گے, ہم نے کھائے, ان کو دیا ہم نے. تو فائنلی نا ہم نکلے گھر کی اور, لیکن جب ہم گھر نکلے نا راستہ بھول گئے. جس راستے سے ہم آئے تھے ہم اس راستے سے نہیں گئے واپس, ہم دوسرے راستے سے گئے واپس. اور ہمارے پیچھے اور ایک گاڑی تھی, ہماری گاڑی تھی, ہم 1-2 گاڑیوں میں آئے تھے. تو کیا ہو گیا نا, جس وجہ سے ہم جا رہے اس وجہ سے وہ بھی آ رہے تھے, اور ہم فائنلی کسی کے گھر کے آنگن میں گھس گئے. تو ایسا نہ کرے. پھر ایک بندے نے ہمیں بہت مدد کی, انہوں نے ہمیں راستہ دکھایا, لیکن وہ دن بھی مجھے یاد رہے گا. میں نے کتنا زیادہ ہنسا اس دن. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے حالوں پہ. تو اتنا زیادہ, ہم ایک بار نہیں راستہ گم ہو گیا, ہم ایک گلی سے آ رہے ہیں کسی کے آنگن میں جا رہے ہیں, دوسری گلی سے آ رہے ہیں کسی کے آنگن میں جا رہے ہیں. ہم نے سوچا اب ہم تیسری بار کسی کے گھر ہی نہ جائے, ایسا کچھ ہو گیا تھا. تو اسی کے ساتھ ہم کرتے ہیں اس ویڈیو کا اینڈ. ہوپفلی آپ لوگوں نے بہت سارا انجوائے کیا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر کرے اور میرے حق میں بھی بہتر کرے. اور اسی کے ساتھ کرتی ہوں میں اس ویڈیو کا اینڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.